प्यारे दोस्तों, कॉमर्स डिलाइट के इस पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं प्रक्रिया लागत लेखांकन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। परिचय। कुछ वस्तुएं इस प्रकृति की होती हैं जिनका उत्पादन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद होता है। प्रत्येक प्रक्रिया उत्पादन का एक चरण होती है। इन प्रक्रियाओं में किसी एक प्रक्रिया का तैयार माल अगली प्रक्रिया के लिए कच्चा माल होता है। सबसे अंत की प्रक्रिया में उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। ऐसे उद्योग में कभी कभी तो वस्तु निर्माण की अंतिम अवस्था में भी नहीं पहुंच पाती, बल्कि बीच में ही निर्माण का कुछ अथवा संपूर्ण भाग प्रथम या द्वितीय प्रक्रिया के उपरांत ही बेच दिया जाता है। ऐसी दशा में प्रत्येक प्रक्रिया अथवा उत्पादन स्तर पर आने वाली लागत की जानकारी आवश्यक हो जाती है। कुछ वस्तुओं के उत्पादन में तो उपोत्पाद का निर्माण भी हो जाता है, जैसे तेल उद्योग में तेल के उत्पादन के साथ खली का उत्पादन भी प्राप्त होता है। अतः ऐसे उद्योग में उपोत्पाद की लागत संबंधी जानकारी आवश्यक हो जाती है। ऐसे उद्योगों में लागत लेखांकन की जो पद्धति अपनाई जाती है उसे ही प्रक्रिया लागत लेखांकन कहते हैं। प्रक्रिया लागत विधि की परिभाषाएं। प्रक्रिया लागत लेखांकन से अभिप्राय ऐसी विधि से है जिसके अंतर्गत निर्माण के प्रत्येक स्तर अथवा प्रक्रिया में उत्पादित वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है। शाल्स के अनुसार विधि लागत लेखे ऐसे उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं जिनकी वस्तुओं का निर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं में होता है तथा प्रत्येक प्रक्रिया की लागत ज्ञात किया जाना आवश्यक होता है। हेल्डन के अनुसार प्रक्रिया पर्यवेक्षण लागत ज्ञात करने की वह विधि है जिसका उपयोग प्रत्येक प्रक्रिया, प्रत्येक परिचालन अथवा उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उत्पादन की लागत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रक्रिया लागत लेखांकन की उपयुक्तता। सामान्यतः प्रक्रिया लागत विधि का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां उत्पादन कार्य अनेक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न किया जाता है तथा प्रत्येक प्रक्रिया एक स्वतंत्र विभाग को सुपुर्द कर दी जाती है। उत्पादन का परिमापित एवं समान प्रकार होता है। उत्पादन पूर्ण होने के लिए प्रक्रियाओं का क्रम निश्चित होता है। मुख्य उत्पाद मतलब मेन प्रोडक्ट का उत्पादन करते समय प्रक्रिया में उपोत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट एवं सह उत्पाद मतलब जॉइंट प्रोडक्ट का उत्पादन भी हो जाता है। मुख्य रूप से निम्न उद्योगों में प्रक्रिया लागत विधि प्रयोग की जाती है। रासायनिक उद्योग, तेल निर्माण उद्योग, चीनी उद्योग, साबुन उद्योग, वनस्पति घी उद्योग, वार्निश एवं पेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, शराब उद्योग, सीमेंट उद्योग, दवाई उद्योग आदि। प्रक्रिया लागत निर्धारण की विशेषताएं। जिन उद्योगों में प्रक्रिया लागत विधि अपनाई जाती है उनमें उत्पादन कार्य अनेक प्रक्रियाओं में पूरा किया जाता है। उत्पादन कार्य संपन्न करने हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं का क्रम निश्चित होता है। सभी प्रक्रियाएं परिमापित होती हैं एवं उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं एक रूप होती हैं। प्रत्येक प्रक्रिया की उत्पादित वस्तु अगली प्रक्रिया के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग की जाती है। अंतिम प्रक्रिया की उत्पादित वस्तुएं विक्रय हेतु निर्मित स्टॉक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती हैं। प्रत्येक प्रक्रिया की लागत अलग से ज्ञात की जाती है। उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई लागत औसत लागत होती है जिसकी गणना संबंधित प्रक्रिया की कुल लागत में उस प्रक्रिया में निर्मित इकाइयों से भाग देकर की जाती है। प्रत्येक प्रक्रिया में रासायनिक एवं वाष्पीकरण आदि कारणों से सामग्री का क्षय होना स्वाभाविक है जिसे सामान्य हानि कहा जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया की सही लागत ज्ञात करने के लिए सामग्री क्षय की जानकारी होना आवश्यक है। मुख्य उत्पाद का उत्पादन करते समय प्रक्रिया में उपोत्पाद एवं सह उत्पादों का भी उत्पादन हो जाता है। प्रक्रिया लागत विधि की आवश्यकता अथवा उद्देश्य। नंबर 1, विभिन्न प्रक्रियाओं की लागत ज्ञात करना। ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन विभिन्न चरणों में पूरा होता है के निर्माण के प्रत्येक स्तर पर अथवा प्रत्येक प्रक्रिया की अलग अलग लागत ज्ञात करना आवश्यक होता है।
इससे लागतों पर नियंत्रण स्थापित करने में काफी सुविधा रहती है। प्रक्रिया लागत लेखांकन की सहायता से विभिन्न प्रक्रियाओं की लागत ज्ञात हो जाती है। नंबर 2, विभागीय कुशलता एवं मितव्ययिता की जानकारी होना। प्रत्येक विभाग की कुशलता तथा उत्पादन प्रक्रिया को मितव्ययी बनाने के लिए प्रत्येक प्रक्रिया की अलग अलग लागत ज्ञात करना आवश्यक होता है, जो प्रक्रिया लागत लेखांकन की सहायता से ही प्राप्त हो सकता है। नंबर 3, विभिन्न प्रक्रियाओं में होने वाले क्षय का ज्ञान। जब कच्ची सामग्री विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं तथा वाष्पीकरण आदि अन्य कारणों से सामग्री का क्षय होना स्वाभाविक है। परंतु प्रत्येक प्रक्रिया में सामग्री का क्षय भिन्न भिन्न मात्रा में हो सकता है। अतः प्रत्येक प्रक्रिया की सही लागत ज्ञात करने के लिए क्षय की मात्रा का ज्ञान होना भी आवश्यक है, जो प्रक्रिया लागत लेखांकन की सहायता से ही प्राप्त हो सकता है। नंबर 4, उपोत्पाद का मूल्य ज्ञात करना। कुछ उद्योगों में मुख्य उत्पाद का उत्पादन करते समय उपोत्पाद और सह उत्पाद भी प्राप्त होते हैं, जैसे तेल निर्माण में खली, रुई के निर्माण में बिनोला आदि। ऐसे उद्योगों में दोनों प्रकार के उत्पादों की सही लागत ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया लेखों की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया लागत लेखांकन के सामान्य सिद्धांत। नंबर 1, प्रक्रिया केंद्रों की स्थापना व खाता खोलना। संपूर्ण कारखाने को विभिन्न प्रक्रिया केंद्रों या विभागों में बांट दिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक प्रक्रिया के लिए अलग खाता खोला जाता है, अर्थात जितनी प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादन पूरा होता है उतने ही प्रक्रिया खाते खोले जाते हैं। नंबर 2, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागतों का लेखा। प्रत्येक प्रक्रिया में सामग्री, श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय आदि के रूप में जो भी व्यय होता है उन सभी को उस प्रक्रिया खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। अप्रत्यक्ष व्ययों को किसी उचित आधार पर बांटकर प्रक्रिया खाते के डेबिट पक्ष में लिख दिया जाता है। अप्रत्यक्ष व्ययों के बंटवारे के संबंध में आधार न दिया होने पर उनका बंटवारा प्रत्यक्ष श्रम के आधार पर किया जाता है। नंबर 3, भौतिक मात्रा का लेखा करना। किसी भी प्रक्रिया में लगाई गई सामग्री की मात्रा उस प्रक्रिया खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है, जबकि जितना उत्पादन होता है उसकी मात्रा तथा जितना क्षय होता है उसकी मात्रा प्रक्रिया खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। नंबर 4, प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। प्रत्येक प्रक्रिया का उत्पादन पूर्ण होने पर उस प्रक्रिया की कुल लागत में उत्पादित इकाइयों की संख्या का भाग देकर प्रति इकाई औसत लागत ज्ञात हो जाती है। औसत लागत की गणना करते समय उत्पादन में सामान्य हानि तथा अवधि के प्रारंभ व अंत में अपूर्ण इकाइयों को भी ध्यान में रखा जाता है। नंबर 5, अगली प्रक्रिया में हस्तांतरण। जब एक उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसमें निर्मित माल तथा उसकी कुल लागत अगली प्रक्रिया को हस्तांतरित कर दी जाती है और अंतिम प्रक्रिया तक यह क्रम निरंतर चलता रहता है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी प्रक्रिया में निर्मित संपूर्ण माल अगली प्रक्रिया को हस्तांतरित न करके उसका कुछ भाग अगली प्रक्रिया में हस्तांतरित कर दिया जाता है और कुछ भाग विक्रय हेतु गोदाम में हस्तांतरित कर दिया जाता है या सीधा ही विक्रय कर दिया जाता है, परंतु दोनों का ही लेखा प्रक्रिया खाते के क्रेडिट पक्ष में होता है। नंबर 6, निर्मित माल खाते में हस्तांतरण। अंतिम प्रक्रिया के कुल उत्पादन तथा उसकी उत्पादन लागत को निर्मित माल खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। अगली प्रक्रिया में आंशिक रूप से माल का हस्तांतरण। कभी कभी उत्पादक किसी प्रक्रिया का समस्त उत्पादन अगली प्रक्रिया में हस्तांतरित नहीं करता, बल्कि उत्पादन का कुछ भाग गोदाम में विक्रय हेतु हस्तांतरित कर दिया जाता है अथवा सीधा बाजार में बेच दिया जाता है। ऐसी दशा में यह पूर्व निर्धारित होता है कि किस प्रक्रिया का कितना भाग प्रतिशत के रूप में विक्रय हेतु स्टॉक या गोदाम में रखा जाएगा और कितना भाग अगली प्रक्रिया में हस्तांतरित होगा। सामान्यतः इस प्रकार के हस्तांतरण का प्रतिशत पहले ही तय कर लिया जाता है। प्रक्रिया खाते बनाते समय उस प्रक्रिया की उत्पादित इकाइयों को दिए गए अनुपात में और उन इकाइयों की उत्पादन लागत को भी उसी अनुपात में बांट दिया जाता है। जब उत्पादन का कुछ भाग बाजार में सीधा ही बेच दिया जाए तो इसके विक्रय मूल्य को संबंधित प्रक्रिया खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाते हैं तथा विक्रय पर होने वाले लाभ को प्रक्रिया खाते की डेबिट साइड में
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दर्शाते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमें कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखना तो बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।